नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो स्टॉक है वो है बीजीआर एनर्जी। तो बीजीआर एनर्जी ने आज बोलिंजर बैंक का ब्रेकआउट किया है, मोर देन 10% का रिटर्न दिया है हमको। और आप देख सकते हैं कि बीजीआर एनर्जी में आज 12.15% का रिटर्न दिया। और जो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये अभी बॉटम से अब रिवर्स हो रही है, मतलब बॉटम से रिवर्स हो रही है, मतलब कि काफी नीचे ये ट्रेड कर रही है अपने लाइफ टाइम लो के आसपास, और वहां से अब ये रिवर्सल शो कर रही है। तो चलिए पहले इसके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स में कुछ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। तो अगर मैं बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड की बात करूं तो ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट for power plants, petrochemical industry, refineries and process industries. The company also undertaken turnkey balance of plant BOP and energy procurements. अब इसके अगर मार्केट कैपिटल की बात करें, एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, माइक्रो कैप कंपनी है। पी स्टॉक का मेंशन नहीं है। आरओसी -11.4 है। आरओसी जो 5 ईयर का भी कुछ खास नहीं है। अब आप देखेंगे कि इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, इंटरेस्ट कवरेज की वैल्यू नेगेटिव में है, डेप्थ टू इक्विटी 20.1 है, मतलब कंपनी के बहुत ही ज्यादा डेप्थ है। फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास, और इसका पेट्रोस की स्कोर भी 3 ही है, मतलब कि कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स काफी पुअर है। फिर भी कंपनी अभी अपने इस पॉइंट से यहाँ से रिवर्सल शो कर रही है। आप अगर चार्ट में देखेंगे तो ये अपने 52 वीक के हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है, जो कि 80.9 है, और आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो भी 77.75 के आसपास की है। मतलब कि इसके पास अभी अपने 52 वीक हाई का रेजिस्टेंस बैलेंस है, लेकिन काफी समय से ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है। फाइनेंशियल्स इसके बहुत ही अच्छे नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छे, क्या मतलब बहुत ही गंदे कह सकते हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी कंपनी क्यों इतना ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब आप इसमें देखेंगे कि अगर इसका पीयर कंपैरिजन भी करें तो ये जो कंपनी है इंजीनियरिंग टर्न की सर्विसेज इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एंड ऑपरेटर्स सेक्टर्स में आती है। अब इसके फाइनेंशियल और इसके आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसका कंपेयर किया है कि काफी खराब स्थिति है फाइनेंशियल से, फिर भी कंपनी काफी अच्छा रिटर्न दे रही है पिछले कुछ महीनों से। अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं तो ये हमारा चार्ट एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो आप देखेंगे कि बीजीआर एनर्जी जो कि 2008 में लिस्ट हुई थी, काफी हाई प्राइस पे लिस्ट हुई थी, 840 रुपए के बाद आसपास, और ये अभी उस प्राइस से तो बहुत ही नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो अभी आप इसके देख सकते हैं, इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो है 987 का। तो 987 तक इसको पहुंचने के लिए तो इसके फंडामेंटल्स में बहुत ही ज्यादा सुधार की जरूरत है। उसके बाद जो इसने हाई बनाया था, आप देख सकते हैं कि वो 949 का हाई है। अब उसके बाद ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, तो अब इसके पास बहुत सारे क्या होंगे ना, अगर ये ऊपर भी मूव करना चाहती हो तो भी बहुत सारे इसके रिजेक्शन पॉइंट्स होंगे, जहाँ पे जिन जिन लेवल पे इसमें सेलिंग आई है। तो आप देख सकते हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से चार्ट में मार्क कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सबसे अभी जो रिसेंट अगर मैं रिवर्सल लेवल की मार्क करूं तो ये है, और उससे भी ज्यादा लेटेस्ट आपका ये पॉइंट होगा 125। और जो 52 वीक का हाई है जो हमने बात की थी वो लगभग 80 रुपए के आसपास यहाँ पे होता है। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे रिवर्सल कैंडल है यहाँ पे। तो अभी इसके ऊपर में जाने के लिए काफी सारे आप देख सकते हैं, जो इतने सारे पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शंस आप देख सकते हैं। अब बॉटम में इसने क्या दिया है जिसके लिए हम इसमें बाइंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए बॉटम में इसने एक लो बनाया है जो कि 19 रुपए 45 पैसे का है, और 19 रुपए 45 पैसे के बाद इसने जो कि लो इसने मार्च 2020 में बनाया है, और उसके बाद से इसने इस लो को टच नहीं किया है। और जो सेकंड लो इसने बनाया है नीचे की, जो कि हायर लो है, वो कि 43 रुपीज का हायर लो है। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे से अभी पहले लोअर हाई लोअर लो के स्ट्रक्चर में चल रही थी। अब इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, और कंपनी जो अब हायर
लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई है। तो अब हायर लो के स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई है तो कंपनी के पास पॉसिबिलिटीज है। अब ये मंथली चार्ट में भी 60 को, बॉलिंजर बैंड को 60 को भी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। तो अभी अगर ये जो 52 वीक हाई है अभी जो 85-86 रुपए के आसपास, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाती है और अगेन जब ये 20 EMA के आसपास सपोर्ट लेती है और एक और हायर लो बनाती है, तब इसमें एंट्री ली जा सकती है। और अभी अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे 43 रुपए के नीचे रखना होगा मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम पर इसका डेली चार्ट देखेंगे। अब आप अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी इसके पास काफी सारे रेजिस्टेंस पॉइंट हैं। जैसा कि हमने देखा है 90 रुपए के आसपास, 89-90 रुपए के आसपास इसका जो हाई है वो 52 वीक का हाई है, वो इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद 125 का रेजिस्टेंस लेवल है और उसके बाद बहुत सारे जो 189 का रेजिस्टेंस लेवल है। पहले तो इसको ये लेवल पार करना है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूं वीकली चार्ट में, तो वीकली चार्ट में जो अभी तक ये तीनों EMA से, मतलब कि हम बात करें 100 EMA, 200 EMA और 100 और 50 EMA तीनों से ऊपर में ही ट्रेड कर रहा है और 50 EMA 100 EMA का क्रॉसओवर भी अभी हो रहा है। तो एक हमारे लिए जो इसमें अच्छी बाइंग प्राइस बन सकती है वो है कि अगर ये इन तीनों EMA के आसपास 65 रुपए के आसपास से कंसोलिडेट करे और यहाँ से रिवर्स होकर 65 रुपए के आसपास आए और वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर हमें इसके डेली चार्ट की अगर बात करूं तो डेली चार्ट में आज इसने बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट किया है और अगर अभी इसमें कोई एंट्री बना रखा है तो वो इस जो स्विंग लो बना रखा है यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 65 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बना रह सकता है। और ये जो हाई है, हाँ, यहाँ का 78 रुपए का हाई है, इसके लगभग पास ही में है। तो हो सकता है कल इसके ऊपर खुले और हमें 87 तक का भी ये टारगेट दे सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें काफी तगड़ा आया है आज के दिन। तो कल के लिए ये हमारे इसमें रडार में रहना चाहिए और कल अगर ये इसके ऊपर निकलता है इस लेवल के तो ये हमें 87 तक का टारगेट भी दे सकता है और जो कि अगेन इसका एक रिजेक्शन पॉइंट होगा, तो वहां पे हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी चाहिए। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।